Hello students. In this video I am going to tell you about Mulkraj Anand. He has written short story The Lost Child, which is in your syllabus. Mulkraj Anand is a important question for your exam. So you have to prepare about Mulkraj Anand for your exams. Look at the PPT. Mulk Raj Anand, prominent Indian author with hundreds of novels, short stories, and critical essays in English, and is also considered as a founder of English language Indian novel. मुल्क राज आनंद प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर, बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट इंडियन ऑथर हैं विद हंड्रेड्स ऑफ नॉवेल्स, हंड्रेड्स नॉवेल उन्होंने लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और क्रिटिकल ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में. एंड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नावल, और साथ ही उनको फाउंडर माना जाता है इंडियन नावल का. इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने नॉवेल्स स्टार्ट किए. He is best remembered for his realistic depiction of the poorer classes of people in India. और वे बेस्ट उन्हें याद किया जाता है रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए, जो उन्होंने अपने इंडिया में जो पुअरर क्लास है, गरीब लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने बहुत डिपिक्ट किया है, उन लोगों का उन्होंने डिपिक्शन दिया है और उन लोगों के बारे में उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं. ही वॉज वेरी फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअरर सेक्शंस, और काफ़ी परिचित थे, वो गरीब लोगों की समस्याओं को समझते थे. मुल्क राज आनंद बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905. 12 दिसंबर 1905 को उनका जन्म हुआ था इन पेशावर में. अ प्रोमिनेंट इंडियन राइटर, प्राइमरली नोन फॉर हिज कंसर्न फॉर द लो कास्ट पीपल इन द इंडियन सोसाइटी एंड पोर्ट्रेड अबाउट देयर रेस्ट लाइफ्स. और उन्होंने जो माने जाते हैं, मेनली वो किस चीज़ के लिए माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कि उन्होंने लो कास्ट पीपल के लिए बहुत लिखा. इंडियन सोसाइटी में जो लो कास्ट पीपल थे उनके लिए लिखा, और साथ ही उन्होंने उनकी जो उनके बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कष्टों से भरी हुई थी उसको पोर्ट्रेट किया. हिज फादर्स नेम वॉज लालचंद एंड ईश्वर कौर वॉज हिज मदर. उनके जो फादर का नाम था लालचंद था और ईश्वर कौर उनकी माता थी. ही वॉज अमंग दोज इंडियन राइटर्स हु गेन्ड एन इंटरनेशनल रीडरशिप, और वो उन लोगों में से थे जो कि जिनके नॉवेल्स बाहर के लोग भी पढ़ते थे. इंटरनेशनल रीडरशिप मतलब इंटरनेशनली वो काफ़ी फेमस थे. आनंद प्रोड्यूस्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग सच एज नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज विच प्रूव्ड टू बी क्लासिक वर्क ऑफ मॉडर्न इंडिया इंग्लिश लिटरेचर, मार्क्ड फॉर द appreciative perception into the lives of the oppressed. ये oppressed है डी ऑप्रेस्ड मतलब वही लोअर क्लास, दबे हुए, दबे कुचले जो लोग होते हैं. तो एक तरह से आनंद ने जो प्रोड्यूस किया इस तरह के लोगों को अपने नॉवेल्स के थ्रू, अपने शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, और मॉडर्न इंडियन इंग्लिश में उनका एक क्लासिकल वर्क माने जाते हैं, जो कि ऑप्रेस्ड पीपल यानी दबे कुचले जो लोअर क्लास पीपल हैं उन लोगों की लाइफ्स को वो है दिखाते हैं. ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज. खालसा कॉलेज में वो पढ़े अमृतसर में, एंड ग्रेजुएटेड इन 1924. 1924 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया. देन मूव्ड टू इंग्लैंड वेयर ही अटेंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एज एन अंडर ग्रेजुएट. और जहाँ पर उन्होंने इंग्लैंड में, फिर उसके बाद इंग्लैंड चले गए वे, उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वहाँ पर अटेंड किया, और साथ ही वो एज एन अंडर ग्रेजुएट, एंड आफ्टर डैट पीएचडी इन फिलोसॉफी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1929. और फिर उन्होंने वहाँ से फिलोसॉफी में पीएचडी करी 1929 में. आनंद डेवलप्ड फ्रेंडशिप्स विद मेंबर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप ऑल दीज वाइल. और वहाँ पर उन्होंने फ्रेंडशिप की. ब्लूम्सबरी एक तरह से ग्रुप था जो कि नॉवेल्स वगैरह ऑथर्स का ग्रुप था, तो वो उन्होंने वहाँ पर उनके साथ फ्रेंडशिप करी. ड्यूरिंग हिज वाइल अवे टू जिनेवा ही यूज टू लेक्चर एट द लीग ऑफ नेशनल्स स्कूल. साथ ही उन्होंने फिर लेक्चर्स भी देने लगे जिनेवा में. करियर. हिज राइटिंग करियर बिगेन इन इंग्लैंड. उनका जो राइटिंग करियर है वो इंग्लैंड में ही स्टार्ट हो गया था, वेयर ही यूज टू पब्लिश शॉर्ट रिव्यूज़ इन टी.एस. इलियट्स मैगजीन. और वहाँ उन्होंने टी.एस. इलियट की मैगजीन के लिए रिव्यूज़ लिखना स्टार्ट किया.
क्राइटेरियन नाम की मैगजीन के लिए। मुल्कराज आनंद लिटरेरी करियर वॉज एन आउटकम ऑफ अ फैमिली ट्रेजेडी एनकरेज्ड बाय द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। और मुल्कराज आनंद का जो लिटरेरी करियर था ये किस वजह से था? फैमिली ट्रेजेडी एनकरेज कि रिजिड जो कास्ट सिस्टम था उसकी वजह से उनकी फैमिली में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। आफ्टर हिज aunt was excommunicated by her family for sharing her meal with a Muslim woman, she chose to suicide। और एक बार उनकी आंटी ने मतलब उनकी फैमिली में मुस्लिम वुमेन के साथ एक उन्होंने मतलब एक तरह से वहाँ शेयर किया था उसके साथ फूड और फिर उन्हें सुसाइड करना पड़ा। देन इन रिस्पॉन्स टू दिस इंसिडेंट ही रोट हिज फर्स्ट प्रोज ऐसे। और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने और इसके रेस्पॉन्स में इस इंसिडेंट के रेस्पॉन्स में उन्होंने जो है फर्स्ट प्रोज ऐसे लिखा। हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल। ये कई बार क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद। तो हिज फर्स्ट नॉवेल सबसे पहला उनका जो नॉवेल था वो अनटचेबल था, पब्लिश्ड इन 1935, इन विच ही रिवील्ड द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियाज अनटचेबल कास्ट। उस टाइम पर इंडिपेंडेंस टाइम पर जो है कुछ कास्ट ऐसी होती थी जिनको बहुत ही डिसरिगार्ड किया जाता था, लोग उन्हें अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, इवन उनके हाथ से पैसे तक भी लेना पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने एक नॉवेल लिखा है अनटचेबल जिसमें उन्होंने इस तरह के कास्ट के लोगों की कास्ट के लोगों की लाइफ स्टाइल को दिखाया है कि किस तरह से उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। तो उन्होंने इसमें सब कुछ अपना दिखाया है। And in this book he incorporated the Punjabi and Hindustani idioms into English and was considered as the Charles Dickens of India। और साथ ही उन्होंने इसमें पंजाबी हिंदुस्तानी इडियम्स का काफ़ी यूज़ किया है इस नॉवेल में और उन्हें माना जाता है चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। जो फॉरेन में जो वैल्यू चार्ल्स डिकेंस की है, जिस तरह से चार्ल्स डिकेंस को रिगार्ड किया जाता है, उसी तरह से इंडिया में इंडिया के चार्ल्स डिकेंस माने जाते हैं मुल्कराज आनंद। At the same time, he also supported freedom elsewhere around the global and volunteered in the Spanish Civil War। साथ ही उन्होंने फ्रीडम को बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काफ़ी वे एक्टिव थे और साथ ही उन्होंने वॉलंटियर रहे हुए स्पेनिश सिविल वॉर में उन्होंने काम किया। During the World War II, he worked as a scriptwriter for BBC London and there he came into contact with George Orwell। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उन्होंने वे एक्टिव थे, स्क्रिप्ट राइटर थे वो BBC लंदन के लिए और साथ ही वे किसके कांटेक्ट में आए? जॉर्ज ऑरवेल के कांटेक्ट में आए, हु रिव्यूड आनंद्स नॉवल, जिन्होंने आनंद के नॉवल के ऊपर काफ़ी रिव्यूज़ लिखे। The Sword and the Sickle, and remarked that although Mr. Anand's novel would still be interesting as its own merits if it had been written by an Englishman, it is impossible to read it without remembering a very few pages that are also a cultural curiosity। ये उन्होंने एक रिमार्क दिया है उनके आनंद के नॉवल के ऊपर, जो द स्वॉर्ड एंड द सिकल उनका नॉवल था उसके ऊपर उन्होंने रिमार्क किया है कि ये अगर ये किसी इंग्लिश मैन के द्वारा लिखा जाता तो उसमें इतने मेरिट्स इसके इंटरेस्टिंग ना होते, इतना इंटरेस्टिंग ना होता। एडिंग दैट द ग्रोथ ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन लिटरेचर इज़ अ स्ट्रेंज फिनोमिनन। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है उन्होंने कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रोथ है वो एक लिटरेचर में इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रोथ दी है उन्होंने वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अलग है। He always picked up issues from the India's social structure and on British rule in India। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश रूलर इंडिया के बारे में भी काफ़ी लिखा और इंडियन सोशल स्ट्रक्चर व सोसाइटी के बारे में उन्होंने अपने नॉवेल्स में काफ़ी लिखा है। After returning to India in 1946, Anand continued with his enormous literary output like poetry and essays on a wide range of subjects। और फॉर 1946 में वापस आ गए थे इंडिया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी एसेज लिखे एज वेल एज ऑटोबायोग्राफीज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। अमंग हिज नॉवेल्स द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल वर रिटन इन इंग्लैंड, ये सब तो इंग्लैंड में लिखे गए थे। एंड कुली द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द रोड वर प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स रिटन इन इंडिया। और ये कुछ वर्क्स उन्होंने इंडिया में लिखे।
ही पेंटेड हिमसेल्फ ऑन ए मेमोयर नेम्ड सेवन समर्स। साथ ही उन्होंने अपने मेमोयर यानी अपने रेमिनिसेंसेस, अपने मेमोरीज को शेयर किया सेवन समर्स नाम के मेमोयर में, विच कंटेन 7 पार्ट्स, जिसमें 7 पार्ट्स हैं। एंड फॉर 1 पार्ट मुल्कराज आनंद वंदा साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उन्हें इसके लिए मिला। कॉल्ड मॉर्निंग फेस, a literary magazine, Marg, was founded by him. Anand taught in many universities. He worked with International Progress Organization on the issue of cultural self-comprehension of nations in the 1970. He was honored with the Padma Bhushan भी मिला उन्हें, India's highest civilian award in 1967 for his vast contribution towards the field of literature and education. तो ये कुछ अवार्ड हैं उन्हें जो उनके वर्क के लिए उनको मिले। डेथ कब हुई उनकी? मुल्कराज आनंद, द पायोनियर ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन, डाइड ऑफ निमोनिया एट द एज ऑफ 1998 ऑन 20 सितंबर 2004 इन पुणे। पुणे में निमोनिया से उनकी डेथ हो गई और तब वे 98 एज के थे। तो इस तरह से मुल्कराज आनंद का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसकी बायोग्राफी एक लॉन्ग क्वेश्चन इस पर तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।